उत्तरकाशी में चल रहे मस्जिद विवाद को लेकर काली सेना के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने मीडिया से बात की और सरकार से मस्जिद का काम तुरंत रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। अयोध्या दीपोत्सव की तर्ज पर मां कामाख्या धाम में भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसे लेकर बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव ने नगर पंचायत कार्यालय में बड़ी बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव से एक दिन पहले 29 अक्टूबर को मां कामाख्या धाम में भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। मां कामाख्या धाम से लेकर गोमती घाट तक 1,51,000 दीपों से जगमग होगा। राजधानी लखनऊ में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के संगठन चुनाव से पहले चुनावी कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है। संगठन चुनाव के लिहाज से ये कार्यशाला बेहद जरूरी है, जिसमें चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के चुनाव प्रभारी के लक्ष्मण ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक बीजेपी कोर कमेटी संगठन में बड़े बदलाव होने हैं। वहीं रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने एआरटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। इससे कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कई फाइलों को खंगाला और रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को सौंपा। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने बताया कि किसान यूनियन की शिकायत पर एआरटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी फाइल के दस्तावेज सही पाए गए। सूर्या किसान संघ ने 4 सूत्री मांग को लेकर तहसील कार्यालय तक पैदल मार्च किया। यहां किसानों ने तहसीलदार विजय कोठारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि ग्रीष्मकालीन फसल धान के स्थान पर दलहन और तिलहन लगाने का आदेश दिया है, जिससे किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि उनके क्षेत्र की मिट्टी भाटा होने के कारण अन्य फसलों के लिए वो उपयुक्त नहीं है। 3 साल से धोखाधड़ी के कई मुकदमों में फरार चल रहे 2 सगे भाइयों को उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। बता दें कि स्टॉक मार्केट में पैसों को इन्वेस्ट करने का झांसा देकर दोनों भाइयों ने कई लोगों से 25 करोड़ रुपए की ठगी की। एसटीएफ टीम ने इन्हें पकड़ने के लिए बीते 1 साल से इन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। बता दें कि दोनों भाई उत्तराखंड के पिथौरागढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों पर 35,000 का इनाम था। यूपी में गायों को लेकर योगी सरकार सख्त है। सीएम योगी के निर्देश पर मथुरा जनपद की सभी सरकारी गौशालाओं का निरीक्षण लखनऊ पशुपालन विभाग की टीम कर रही है। पशुपालन विभाग की टीम गौशालाओं में पहुंचकर गायों की स्थिति के साथ उनकी देखभाल और चारे पानी के साथ वैक्सीनेशन की जांच भी कर रही है। ये अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। आगामी त्योहारों को देखते हुए गोवर्धन में उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी ने मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान 2 प्रसिद्ध दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए भेजे गए। इसकी जानकारी देते हुए उपजिलाधिकारी नीलम श्रीवास्तव ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लक्सर पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 200 इंजेक्शन ट्रामाडोल और 1270 रुपए समेत एक बाइक बरामद की। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। एसएसपी परमिंदर डोभाल ने बताया कि आरोपी ने रुड़की क्षेत्र से 250 इंजेक्शन खरीदे। इनमें से 150 इंजेक्शन सप्लाई कर चुका है। आरोपी ने सप्लायर को ऑनलाइन पेमेंट किया था, जिसके आधार पर अब रुड़की क्षेत्र में सप्लायर की तलाश शुरू की जाएगी। मथुरा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सांसद हेमा मालिनी ने दीपावली से पहले स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और लोगों को अपने अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में सफाई रखने की अपील की। स्वच्छता रैली में स्कूली बच्चों ने हाथों में बैनर लेकर नगरवासियों को सफाई के लिए संदेश दिया। इस दौरान महापौर विनोद अग्रवाल, नगर आयुक्त शशांक चौधरी, अपर आयुक्त सीपी पाठक समेत नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। रायपुर में उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने प्रेस वार्ता की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि अभी जो विकास कार्य हो रहे हैं उनकी सरकार निगरानी कर रही है और आगे भी विकास कार्य जारी रहेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि उत्तर विधानसभा में बड़े बड़े नाले नालियों के लिए सरकार से 15 करोड़ रुपए की मांग की गई है, जिससे क्षेत्र में नालियों का निर्माण हो सके। वहीं विधायक मिश्रा ने एसआई परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को बधाई। भोपाल में दिवाली त्योहार आने से पहले ही मावा, पनीर और दूसरे खाद्य पदार्थों में मिलावट का खेल शुरू हो गया है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने आईएसबीटी में एक बस में से 16 क्विंटल नकली मावा जब्त किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे ने बताया कि विभाग को सूचना मिली थी कि नकली मावा ग्वालियर से भोपाल लाया गया है और इसे विभिन्न मिठाई दुकानों में सप्लाई करने की तैयारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार बाईपास रोड स्थित कारगी ग्रांट में सतर्कता जागरूकता सप्ताह और प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि सतर्कता विभाग की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय विशेषज्ञों की एक टीम गठित की जाएगी। साथ ही उन्होंने सतर्कता अधिष्ठान में सराहनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
जांजगीर में कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे ठग व्यापारी को गिरफ्तार किया जिसने 7 गांव के 22 किसानों से 70 लाख रुपए ठग लिए और ठगी की राशि से 2 कारें भी खरीद ली। पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया है। टीआई प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि किसानों ने आरोपी आशीष अग्रवाल का धान बेचा। उसने किसानों को चेक दिया, लेकिन चेक गलत साइन थे, जिसकी शिकायत पीड़ित किसानों ने थाने में भी की थी। पुलिस जांच के बाद आरोपी आशीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। वहीं खटीमा में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ आबकारी विभाग का अभियान जारी है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने सितारगंज क्षेत्र के बसगर गांव में अवैध शराब के 2 कारखानों को नष्ट कर दिया। इस दौरान 2200 लीटर लाहन भी नष्ट किया गया। साथ ही 40 लीटर कच्ची शराब भी विभाग ने बरामद की। आबकारी टीम निरीक्षक लालू राम ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए ये कार्रवाई की गई। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी का सोशल मीडिया पर एक एडिटेड वीडियो वायरल हो गया। इसमें उनको नाचते हुए दिखाया गया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा का पोस्टर भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के नेता ही आकाश शर्मा को के पीछे खींचते नजर आ रहे हैं। बिलासपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार का पुतला फूंक दिया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की कार्यवाही और कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाए। इनका आरोप है कि सरकार पुलिस प्रताड़ना और कानून व्यवस्था को लेकर लापरवाह है। केदारनाथ विधानसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने भी मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी मिली है। सोमवार को सीएम मोहन यादव ने झारखंड के गोंडा जिले की महगामा विधानसभा के ऊर्जानगर में बीजेपी प्रत्याशी अशोक कुमार भगत के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि इस बार झारखंड की जनता भ्रष्टाचार पर प्रहार करेगी और विकास की डबल इंजन सरकार को चुनेगी। महंगाई का असर इंदौर के पटाखा बाजार में देखने को मिला। पटाखों की बढ़ती कीमतों के कारण बाजार में रौनक है नहीं। धनतेरस के एक दिन पहले बाजार सूने पड़े हैं। इस बार पिछले साल की तुलना में पटाखे 20% महंगे हैं। इस बार रीजनल पार्क, विजयनगर, देवास नाका, खंडवा रोड सहित कई स्थानों पर पटाखों के बाजार सज चुके हैं। प्रशासन की ओर से दुकानें आवंटित की गई है, जिनका किराया 5,000 से ज्यादा है। खरगोन के कसरावद में किसानों ने अपनी सोयाबीन की फसलों को जला दिया। दरअसल बारिश की वजह से सोयाबीन की फसलें खराब हो चुकी थी। साथ ही साथ सोयाबीन के उत्पादन में भी भारी गिरावट आई थी। इससे क्षेत्र के किसानों की फसलों की लागत मूल्य भी नहीं मिल पाई। अब इस वजह से किसानों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में एलन कोचिंग में छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें कि छात्र हर्ष एलन कोचिंग की अलीगंज ब्रांच में जेईई की तैयारी कर रहा था। कोचिंग इंस्टीट्यूट के मुताबिक हर्ष कोचिंग में लंच ब्रेक के दौरान अचानक बेहोश हुआ। उसे प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां छात्र को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। नवदहुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें गश्ती के दौरान अचानक चौकीदार के सामने बाघिन आ गई। अचानक बाघिन को अपनी तरफ आता देख चौकीदार के पसीने छूट गए और उसने अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ा। घटना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र जहर घाटी के विस्तारित वन क्षेत्र की है। शनिवार की शाम चौकीदार पटेल अन्य चौकीदारों के साथ गश्त कर रहा था। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन कांड पर सियासत तेज हो गई है। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन की घटना पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बाद 11 लोगों में संक्रमण पाया गया है। एक पूरी तरह से स्वस्थ है। वहीं 10 में 8 लोगों का फिर से ऑपरेशन किया गया है और एक मरीज की स्थिति गंभीर है। प्रथम दृष्टया डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर नेत्र सर्जन, नेत्र सहायक और ओटी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। अमरवाड़ा में हर्री मार्ग पर जुगावानी बाईपास में एक पिकअप वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को जबरदस्त ठोकर मार दी। बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह जख्मी हो गया। अमरवाड़ा से साप्ताहिक बाजार करके गाडरवाड़ा निवासी रामाधार और गोपाल अपने घर बाइक से लौट रहे थे, तभी जुगावानी बाईपास पर सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने इन्हें टक्कर मार दी।
फतेहपुर में दीपावली के मौके पर खाद्य विभाग जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच के लिए छापेमारी कर रहा है। खाद्य विभाग की छापेमारी से यमुना कटरी क्षेत्र के असोथर में बाजार में अफरा तफरी मच गई। खाद्य विभाग की टीम ने 4 दुकानों से नमूने भरे। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम और एसडीएम के बीच व्यापार मंडल अध्यक्ष के साथ नोकझोंक हो गई। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने व्यापारियों का उत्पीड़न करने के आरोप लगाए। शहर के बाट क्रमांक 8 में रहने वाले शासकीय शिक्षक अरुण रघुवंशी के मकान पर इस शख्स ने लड़की की वेशभूषा में पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। पुलिस ने उसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। जिसने घर में आग लगाई, वहां 11 लोग उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए छत से छलांग लगाई थी। आरोपी ने महिला के कपड़े पहनकर शिक्षक अरुण के मकान में आग लगाई थी। गरियाबंद के अमलीपदर में सुबह 36 वर्षीय किसान शाहपुर मांझी ने अपने ही खेत में पेड़ पर रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली। सुबह अपने धान के खेत में गया हुआ था। पुलिस के मुताबिक मृतक शुगर की बीमारी से काफी लंबे समय से पीड़ित था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। बताया जाता है कि 2 साल पहले उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली थी। अमलीपदर पुलिस ने शव का पंचनामा कर इसे जांच शुरू कर दी। झाबुआ नगर पालिका के अवैध ठेकेदारों द्वारा गरीब महिलाओं से बैठक शुल्क के नाम पर जमकर अवैध राशि वसूली जा रही है। ये महिलाएं अपना घर चलाने के लिए काम करती हैं, लेकिन नगर पालिका के ठेकेदार महिलाओं से अवैध रूप से पैसा वसूल रहे थे। तभी मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष पहुंचे और रंगे हाथों पैसा वसूलते हुए ठेकेदार को पकड़ा। कोतवाली प्रभारी सटपुरा राधेश्याम ने अपने पुलिस बल के साथ सिद्धपुरा नगर में पैदल चलकर दुकानदारों को चेतावनी दी। उन्होंने सड़क किनारे फुटपाथ पर लगी खील, खिलौने और नानसाई से लेकर कैलेंडर और सब्जी बेचने वाले दुकानदारों को सड़क से 1 मीटर छोड़कर दुकान लगाने की चेतावनी दी। त्योहार पर भीड़भाड़ को देखते हुए ये आवश्यक निर्देश दिए गए। बाकी मोंगरा के रहने वाले फरुद्दीन अंसारी का फोन और कैश 3 बदमाश लूटकर फरार हो गए। शख्स इस काम से कोरबा आया हुआ था। दोपहर के समय जब अपने घर जा रहा था, तभी उसे सुनालिया चौक के पास फोन आया और गाड़ी खड़ी कर वो फोन पर बात कर ही रहा था। इसी दौरान 3 मोटरसाइकिल सवार आए और उसके मोबाइल के साथ उसका कैश छीनकर फरार हो गए। मथुरा में खेत में तमंचे से फायरिंग के दौरान बंदूक चलाने वाला शख्स खुद ही जख्मी हो गया। 2 युवक नयाबाज गांव के खेत में शराब पी रहे थे। इसी दौरान तमंचे से फायर करने के दौरान तमंचा बैकफायर कर गया और इसी वजह से बबलू उर्फ नैना के चेहरे पर बारूद के टुकड़ों से वो जख्मी हो गया। जांच में पाया गया कि किसी दूसरे ने नहीं बल्कि खुद ही बंदूक से इन्होंने फायर किया था और पुलिस को रानीखेत में स्वर्गीय जयदत्त वेला राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं का अनशन जारी है। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने गांधी चौक में उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला जला दिया और नगर में उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। जुलूस भी निकाला गया। छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक छात्र संघ चुनाव की डेट तय नहीं होते, तब तक हड़ताल वापस नहीं लेंगे। शहडोल में निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे मजदूर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। ग्राम पौड़ी के रहने वाला मजदूर जगदीश, जिसकी करंट की चपेट में आने से जान चली गई। संतोष गुप्ता के मकान में रूफ लेवल पर सेंटरिंग का काम करने के दौरान छत के ऊपर से गए 11,000 किलोवाट के तार के करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हुई। छत ढलाई के लिए सेंटरिंग में रॉड बिछाने का काम चल रहा था। शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम बरखच निवासी एक युवक का अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया था। परिवार वालों ने जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की। मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर पुलिस ने एक अपहरणकर्ता को फिलहाल गिरफ्तार किया है। बाकियों की तलाश जारी है। सिद्धार्थनगर में पति से परेशान होकर एक 6 बच्चों की मां ने बच्चों के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला ने नेशनल हाईवे पर बीच सड़क पर लेटकर आत्महत्या की कोशिश की। इससे राहगीर भी परेशान होते रहे। अब इस दौरान मीटिंग में जा रहे एसडीएम डॉक्टर संजीव दीक्षित, प्रदीप कुमार यादव और सीओ मयंक द्विवेदी ने महिला को समझाकर जोगिया कोतवाली भेजा। पीड़ित महिला बांसी कोतवाली क्षेत्र के बबनीताल गांव की रहने वाली। उन्नाव से खबर, जब मुंबई से गोंडा जा रहे एक यात्री ट्रेन में सफर कर रहा एक शख्स उन्नाव के सौनिक रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिर गया। इससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पेट्रोलिंग कर रहे पुलिसकर्मियों ने शव को पड़ा देखा। कागजातों के आधार पर पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर घटना की जानकारी परिवार वालों को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्नाव में तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत एक विशाल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों स्कूली बच्चों ने भाग लिया। ये रैली जिला अस्पताल परिसर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस अस्पताल में जाकर समाप्त हुई। रैली का नेतृत्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर सत्यप्रकाश ने किया, जिन्होंने बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक और प्रेरित किया।
राजधानी देहरादून में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। जब दबंगों ने बीती रात एक फूड एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विस की दुकान में तोड़फोड़ की। मामला नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र का। जानकारी के मुताबिक दुकान मालिक की पिछली बकाया राशि मांगने को लेकर दबंगों से विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि दबंगों ने दुकान के काउंटर के शीशे तोड़ डाले। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र में ट्रक और बस की टक्कर हुई, जिसमें बस खाई में गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई तो 20 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद एसडीओपी समेत पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को बस से बाहर निकाला और उन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि ट्रक का टायर फटने से ये हादसा हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का शुभारंभ किया। बता दें कि जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रयास को लेकर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश के पहले राज्य स्तरीय प्री कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जलवायु परामर्श में मध्य प्रदेश अपनी अग्रणीय भूमिका निभाएगा। देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय की ओर कूच किया। इस दौरान सुरक्षा के लिए सचिवालय के पास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। सचिवालय कूच के दौरान संविदा कर्मचारी और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हो गई। इसके बाद संविदा कर्मचारी सड़क पर धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से नियमित मानदेय और वार्षिक वेतन की वृद्धि को लेकर मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान को दोहराते हुए मिट्टी के दिए बनाए। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री यादव मिट्टी के खिलौने और कलाकृति बनाने वाले कारीगरों से मिले। मुख्यमंत्री ने कारीगरों के साथ दिए बनाए। मुख्यमंत्री ने अपने क्षेत्र में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का भी संदेश दिया। अक्टूबर के आखिरी दिनों में मध्य प्रदेश में मौसम के 3 रंग देखने को मिल रहे हैं। राज्य के पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग में दिन में गर्मी का असर बना रहेगा, जबकि ग्वालियर, चंबल संभाग में रात के समय ठंड का असर ज्यादा रहेगा। नवंबर से सभी जिलों में सर्दी बढ़ने लगेगी। छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र में ट्रक और बस की जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें बस खाई में गिर गई। हादसे में 14 साल के बच्चे की मौत हो गई तो 20 से भी ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद एसडीओपी समेत पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को बस से बाहर निकाला और उन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। यहाँ 3 गंभीर रूप से घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया। कोरबा में आगामी दीपावली त्योहार को लेकर बाजार पूरी तरह सज चुका है। वही त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। खुशी के मौके पर किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए जिला पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं और संदिग्धों और अपराधियों की जांच भी की जा रही है। साथ ही सराफा व्यापारियों और दूसरे बड़े व्यापारियों की बैठक भी ली गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा के 47 आंगनबाड़ी केंद्रों में पठन पाठन और खेल सामग्री बांटी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए अपनी विधायक निधि से सभी केंद्रों में सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कई योजनाएं चलाई हुई हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र की 9 यूनियनों ने 39 महीने के एरियर, एचआरए भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर हड़ताल की। इस दौरान यूनियन के सदस्यों ने कारखाने में ड्यूटी करने जा रहे कर्मचारियों से सहयोग करने की अपील की। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 46% से बढ़ाकर 50% हो गया है। हालांकि अब भी कर्मचारी संगठन इसमें 3% की और बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि उनकी मांग जनवरी 24 से 4% और जुलाई से 3% यानी कुल 7% महंगाई भत्ता देने की है। मुख्यमंत्री ने केवल जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता देने की घोषणा की, उसका स्वागत जरूर कर, लेकिन जुलाई 2024 से 3% की लागू किया जाए।